मेरा नाम पूजा है। मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। सबसे पहले आप सबको जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी ने आज मेरे को मौका दिया है। आज शुक्रवार का दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है। गुरु जी ने आज मेरे को मौका दे ही दिया। संगत जी, मैं काफी टाइम से ना ये इंतजार कर रही थी कि कब मेरी बारी आएगी, कब मेरी बारी आएगी। और आज ही मेरे को अंकल जी का कॉल आ गया कि आंटी आज आपने सत्संग शेयर करना है। मैं बड़ी खुश हूँ संगत जी, आज बहुत खुश हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे घर के पास जो फर्स्ट सत्संग था गुरु जी का, हमारे एरिया में संगत जी कोई गुरु जी का सत्संग नहीं हुआ था पहले। तो जो पहली बार गुरु जी का सत्संग हुआ था, मेरे को भी संगत जी उस समय नहीं पता था कि गुरु जी कौन है, गुरु जी के बारे में, गुरु जी के मंदिर के बारे में। संगत जी फर्स्ट टाइम गुरु जी ने मेरे को अपने दर्शन कैसे करवाए वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। प्लीज सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, वो भी आप जरूर प्रेस करना। जय गुरु जी। क्या होता है संगत जी, मेरे कॉलेज की एक फ्रेंड थी, उसका नाम था आरती। संगत जी उसका मुझे कॉल आता है दोपहर के टाइम, मतलब उस दिन हमारी छुट्टी थी कॉलेज की, तो उसका मुझे कॉल आ गया संगत जी दोपहर के, उस समय 2-3 बज रहे थे। वो मुझे कहती है यार तेरे घर के पास गुरुजी का सत्संग हो रहा है। मैंने कहा कौन से गुरुजी, और मतलब कहाँ हो रहा है सत्संग, मेरे को तो कुछ नहीं पता। संगत जी वो मुझे बताती है कि मेरे पास ना एक मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर, तो तेरे घर के पास में सत्संग हो रहा है गुरुजी का। और वो मुझे पूछती है तू क्या चलेगी। तो संगत जी मेरे को अब एकदम से कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा चल देखते हैं, अभी थोड़ी देर में तेरे को बताती हूँ। संगत जी आधे घंटे के बाद उसका फिर कॉल आ गया कि तू क्या चलेगी, मैं आ रही हूँ तेरे घर में। तो संगत जी मैंने कहा चल चल पड़ते हैं, एक बार देख लेते हैं जाके कैसा लगता है। पर मैंने कभी गुरुजी के बारे में सुना नहीं था संगत जी कुछ भी। तो वो मुझे कहती है कि चल एक बार मतलब चल के देख लेते हैं, तो फिर अच्छा लगेगा तो फिर वहाँ बैठेंगे, वरना माथा टेक के घर आ जाएंगे, मैं तेरे घर में आ जाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है तू आ जा। संगत जी वो आधे पौने घंटे तक मेरे घर में आ गई। 4 बजे गुरुजी का सत्संग स्टार्ट था, उसके पास ना मैसेज आया हुआ था। तो हम 4 बजे गुरुजी के सत्संग में चले गए संगत जी। अब ना वहाँ पे मतलब हम पहुंचे संगत जी 4:30 के लगभग, क्योंकि संगत जी जो सत्संग था ना वो मेरे घर से था तो पास, पर संगत जी जाने में ना हमें थोड़ी देर लग गई, क्योंकि रास्ते में जाम वगैरह भी था, ट्रैफिक भी था। हम पहुंचे 4:30 बजे, और तब तक संगत जी दरबार पूरा मतलब संगत से भर चुका था। हमें सीट मिली थी बाहर की तरफ, जहाँ पे संगत जी जो टेंट था ना, संगत जी मतलब टेंट में था सत्संग, टेंट लगा हुआ था बड़े से पार्क के अंदर जो सत्संग था वो हो रहा था, और संगत जी पूरा टेंट था, बड़ा अच्छा से मतलब हो रहा था। तो हमें बाहर की तरफ संगत जी जगह मिली। अब हम बाहर ही बैठ गए, हम आगे आए नहीं संगत जी, क्योंकि ना आगे बहुत सारी संगत थी, तो आना बड़ा मुश्किल था हमारे लिए। तो हम संगत जी पीछे ही बैठ गए, माथा टेका, वहीं से हाथ जोड़ लिए संगत जी। हमें ना दूर से गुरु जी का जो स्वरूप था ना संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, दूर से हमें गुरु जी का स्वरूप मतलब ठीक से नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि काफी दूर था और हमारे से संगत जी आगे जाया भी नहीं जा रहा था, क्योंकि बहुत सारी संगत थी, आगे जाना फिर आना। संगत जी हमने सोचा चलो हम यहीं बैठ जाते हैं। इतनी देर में संगत जी चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद हमारे लिए एक अंकल लेकर आ गए, सिर्फ हमारे लिए। अब हमने कहा अंकल ये तो हम नहीं खा पाएंगे, आप ऐसा करो एक ही दे जाओ। वो कहते ये तो प्रसाद है, ये तो आपको खाना पड़ेगा, आपके लिए आया है, गुरुजी महाराज ने भेजा है ये प्रसाद। संगत जी हमने ले लिया। हमने सोचा चलो गुरुजी ने भेजा होगा तो इसलिए हम चलो प्रसाद को ले लेते हैं। अब संगत जी मेरी फ्रेंड ने कहा कि मेरे को तो भूख है नहीं, मैं तो खाऊंगी नहीं, तू ऐसा कर तू खा ले, और ये भी तू मेरे वाला जो प्रसाद है वो तू खा ले। संगत जी मैं वो मुझे कह ही रही थी ना, वो अंकल साथ में खड़े सुन रहे थे। वो कहते नहीं ऐसी गलती कभी मत करना, जो आपको प्रसाद मिला है वो आप खाओ, जो इनको मिला है वो ये खाएंगे, एक दूसरे को मत देना, क्योंकि इसमें ब्लेसिंग्स होती हैं, आप एक दूसरे को अपनी ब्लेसिंग दे रहे हो, बस आप ये समझो। संगत जी हम डर गए, हमने प्रसाद जल्दी जल्दी वो खा लिया गुरुजी महाराज का। अब खाने के बाद क्या होता है संगत जी, मैंने ना वो अंकल का ना संगत जी चेहरा जो था ना वो बड़े गुस्से वाला था संगत जी, जो मतलब अंकल जो प्रसाद दे रहे थे ना हमें, मतलब गुस्से वाला क्या संगत जी मेरे को लग रहा था, वैसे वो अंकल बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे संगत जी हमारे लिए प्रसाद लेकर आए। अंकल तो संगत जी बड़े अच्छे थे, वो हमारे लिए खुद प्रसाद लेकर आए, उन्होंने हमें इतनी बातें बताई भी, पर ना उनका जो फेस था संगत जी मेरे को ना बड़ा मतलब ऐसा लग रहा था कि इनसे संगत जी डर सा मेरे को लग रहा था। अब कोई बात नहीं,
थोड़ी देर के बाद संगत जी फिर सत्संग खत्म हो गया। आरती के बारे भी हम आगे नहीं जा पाए क्योंकि बहुत सारी संगत थी। हमने सोचा चलो हम यहीं से माथा टेक लेते हैं। आरती तब तक संगत जी आरती हमारे पास तक आ ही गई थी। तो इतनी देर में फिर से संगत जी प्रसाद आना शुरू हो गया, लंगर प्रसाद। वही अंकल लेकर आए लंगर प्रसाद भी। अब उन्होंने हमें आके प्रसाद दे दिया कि ये लो आंटी आपका, ये आपका। अब संगत जी क्या होता है कि ना लंगर प्रसाद भी हमने कहा कि अभी तो हमने प्रसाद खाया था, फिर से प्रसाद आ गया, अब ये कैसे खाएंगे। वो अंकल कहते ये प्रसाद भी आपको खाना पड़ेगा, ये गुरु महाराज जी ने भेजा है। संगत जी फिर से हमने वो प्रसाद खाया, जैसे जैसे करके संगत जी हमने खा लिया गुरु जी का नाम लेके। अब हमारे साथ में ना एक आंटी बैठे हुए थे हमारे पीछे। वो हमें कहते हैं हम दोनों को कि तुम माथा टेकने तो गए नहीं हो आगे तक, अब तो माथा टेको, अब तो संगत भी जा रही है धीरे धीरे करके, अब तो जगह बन गई है जाने आने की, अब तो टेकाओ माथा, प्रसाद अब पहले प्रसाद खा लो। हमने कहा ठीक है माथा टेक लेंगे एक बारी, पहले प्रसाद तो खा लेते हैं, फिर आगे माथा टेक के अपने घर चले जाएंगे। संगत जी हम आगे गए, हमने देखा संगत जी गुरु महाराज जी का जो स्वरूप था ना, मतलब जैसे जैसे हम गुरु जी के पास जा रहे थे ना संगत जी, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, ये स्वरूप जो गुरु जी महाराज का है, अभी जो वो अंकल जो मेरे को प्रसाद दे रहे थे, जिन्होंने हमें चाय प्रसाद दिया, समोसा प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद दिया, और जिन्होंने हमें इतनी सारी बातें बताई हैं गुरु जी के बारे में, ये तो वही है अंकल जो हमें पीछे। संगत जी मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो अंकल मुझे नहीं दिखाई दिए। मैंने अपनी फ्रेंड को भी कहा कि ये वही अंकल है ना, वो कहती हाँ लग तो वही रहे हैं। संगत जी पीछे हमने जाके देखा, उन आंटी जी से पूछा कि वो अंकल अभी फिर नहीं आया, वो कहते नहीं यहाँ कोई नहीं आया फिर से। संगत जी वो वही अंकल थे, गुरुजी महाराज ही थे, जो कि सेवादार के रूप में अंकल के रूप लेकर गुरुजी आए हुए थे। गुरुजी ने संगत जी हमें खुद अपने हाथों से चाय प्रसाद दिया, समोसा प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद दिया, और इतनी सारी बातें बताई। वो गुरुजी ही थे संगत जी। हमें तब तक इसलिए नहीं पता चला क्योंकि हमने गुरुजी को देखा नहीं था, हमने गुरुजी का स्वरूप भी नहीं देखा हुआ था। वो तो आगे जाकर संगत जी पता चला कि ये तो वही हैं, और पीछे देखा तो वो अंकल वहां पे गुरुजी साक्षात नहीं थे। तो ये संगत जी बहुत ही बड़ा हमारे साथ, मतलब एक तरीके से गुरु महाराज की कृपा हुई है। गुरु जी ने हमें पहली बार में ही अपने दर्शन करवा दिए। वहां हमने बाकी संगत से भी इस बारे में बात करी। वो कहते आपको गुरु जी दर्शन देने के लिए आए थे, गुरु जी आपको दर्शन देकर चले गए। संगत जी हम तो बिल्कुल ही ना एकदम से हैरान हो गए कि पहली बार में गुरु जी ने हमें ब्लेस कर दिया। संगत जी तब से मैं गुरु जी के साथ इतना ज्यादा कनेक्ट हो गई हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको सत्संग कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताना, लाइक करके बताना, शेयर करके बताना। नीचे बटन आ रहे हैं, और आने वाले 3-4 दिन के अंदर गुरु महाराज की कृपा रही तो मैं एक और सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जल्द। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।